Hallelujah. Praise God. Thank you, brother Emmanuel Fakhr. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी खूबसूरती से और खुदा के रूह की गाइडेंस के साथ बड़ी लायक तौर से उसकी तारीफ और तंजीद के मुताबिक उसकी हिकमत, उसकी कुदरत से मुलब्बस होकर उसके हजूर में इस मीटिंग को लीड किया और बड़ी इलाही अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने इस खिदमत को सरंजाम दिया है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस इलाही अंडरस्टैंडिंग के लिए जो आपकी जिंदगी के ऊपर मसा की सूरत में है। और मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमें हर संडे ज्वाइन करते हैं और इस बरकत का हिस्सा बनते हैं। और मेरा ईमान है कि ये वो बरकत है जो आप किसी न किसी मुकाम पर इसका अजर और इसका फल देखेंगे, क्योंकि एक लफ्ज भी सीखा हुआ जो रूहुल कुद्स की हदायत से हो उसका कहीं ना कहीं जरूर मसरफ है, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल है। आज हमारे दरमियान पास्टर सरवर मकसूद साहब ने कलाम की खिदमत करना थी और जब वो तकरीबन मीटिंग शुरू होने के 15 मिनट तक हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो पाए तो मैं कोशिश कर रहा था उनको कॉल करने की, लेकिन उनका फोन शायद बंद था। तो फिर उनको भी एहसास था शिद्दत से और उन्होंने अपनी भतीजी के फोन से मुझे कॉल की मीटिंग के दौरान ही। शायद आप देख रहे होंगे कि जब मीटिंग चल रही थी तो मैं फोन पे बात किसी से कर रहा था, तो उस बेटी ने बताया कि सरवर साहब यहाँ कराची कल ही पहुंचे हैं अमेरिका से और यहाँ पे इंटरनेट इशू है, वो बड़ी कोशिश करते रहे हैं लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो वो कह रहे हैं कि प्लीज आप अगर किसी तरह से उनकी खिदमत उनकी जगह कर सकें कलाम की, क्योंकि वो लिंक नहीं हो पा रहे। तो फिर मैंने खुदा के हजूर इस बात को रखा कि शायद खुदा की आज मर्जी यही थी। वो अच्छे खुदा के खातम है और नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे जब खुदा की मर्जी हो तो वो किस तरह हमारे दरमियान कलाम की खिदमत करते हैं। लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे वेलकम किया और ख़ास तौर से भाई सलीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दुआ के वसीले उसके ताबे किया ताकि मैं जो कुछ भी कलाम की खिदमत के ताल्लुक से बयान करूँ वो अपनी तरफ से ना हो बल्कि रूहुल कुद्स की हदायत से हम सब की तरक्की का बायस बने। मेरे सामने जो आज हवाला है वो सिर्फ एक ही आयत है और बाकी जो दीगर हवाले इसके साथ मैं कनेक्ट करूंगा वो तो मैं पढ़ूंगा नहीं वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए, लेकिन जो मेन जिस पे हम फोकस करेंगे वो है मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 24 बाब और उसकी 45 आयत। उसके अंदर यूं मरकूम है, पस वो दयानतदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है जिसे मालिक ने अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर किया ताकि वक्त पर उनको खाना दे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत ठहरे। हम अपने सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। खुदा यीशु के नाम में हम सब अपने आप को तेरी हजूरी में तेरे रूहुल कुद्स के ताबे करते हैं ताकि तेरी मर्जी के मुआफिक आज तेरे कलाम के भेदों को तेरे मुकाशिफात को समझें और ये जान सकें कि रूहुल कुद्स में खुदा की बाबत हमारी हमारी बाबत खुदा की क्या मर्जी है और हम किस तौर से उसकी मर्जी को पूरा कर सकते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन जी। तो आयत आपने जो आपके सामने विर्द किया गया, ये आयत काफी मशहूर आयत है और यीशु मसीह का ये इंजीली बयान है जो मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत ज़ब्ते तहरीर में आया और इसमें यीशु मसीह ने शागिर्दों से और खास तौर से 12 शागिर्दों से और बाकी तमाम शागिर्दों से ये पूछा कि तुम में से वो दयानतदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है। अपने सामीन से यीशु मसीह का ये सवाल है कि वो अक्लमंद और दयानतदार नौकर कौन सा है जिसे मालिक ने बाकी नौकर चाकरों पर मुकर्रर कर दिया ताकि उनको वक्त पर खाना दे। और ये एक ऐसा हवाला है जिसके ताल्लुक से इससे के अगर सियाको सबाक को भी पढ़े देखें और इस हवाले से पहले भी और इसके बाद भी यीशु मसीह ने बेशुमार तमासील के जरिए ये बताया कि किस तौर से मालिक की खिदमत करना और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना और जानना है।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ہم کن پر مقرر ہیں اور ہم کن لوگوں کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ خداوند کے زندہ کلام کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے کس طور سے اس اختیار کو، اس برکت کو استعمال کر سکتے ہیں جو خدا نے ہمیں دی ہے، جو اختیار خدا نے ہمیں دیا ہے۔ لیکن اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے پہلے کہ وقت کا کھانا کیا۔ در حقیقت یہاں یسوع مسیح انجیل کی خوشخبری کی بات کر رہے ہیں۔ وقت کا کھانا انجیل کی خوشخبری ہے جو روح کی غذا ہے اور روحوں کی نجات کے لیے خدا نے ہمیں مقرر کیا ہے کہ کن لوگوں کی کیا ضرورت ہے اور کہاں ان کو فٹ بٹھانا ہے، کس جگہ پر کس کی کیا ضرورت ہے۔ روحانی غذا، خوشخبری کا جو کلی طور پر انحصار ہے وہ وقت پر ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی وقت کا احساس کیا یا وقت کو کلام میں لکھا ہے وقت کو غنیمت جانو؟ افسیوں کے خط میں اس کے 5ویں باب کی 16 آیت میں اور کولوسیوں کے 4 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ دن ہنوز برے، کیونکہ وقت کے گزر جانے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ابھی وقت ہے۔ لہذا یہ بات سمجھیں کہ اگر ابھی وقت ہے تو ہم خدا کے زندہ کلام کا مؤثر طریقے سے استعمال کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کو استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ایک روحانی شخص کے لیے کہ وہ رویاؤں اور خوابوں کا دیکھنے والا بن جائے۔ جب تک ہمارے پاس رویا نہیں ہے، جب تک ہمارے پاس خواب نہیں ہے، ہم خدا کی خدمت کر نہیں سکتے۔ کچھ لوگوں کا خواب ہے کہ ان کے بچے ترقی کر جائیں، کچھ لوگوں کا خواب ہے ان کے پاس اچھی نوکری ہو، کچھ لوگوں کا خواب ہے کہ ان کے پاس اچھا گھر ہو، وہ اچھی جگہ پر پہنچ جائیں، ان کے پاس یہ چیز ہو جائے، وہ چیز ہو جائے، وہ اس طرح ہو جائے۔ بہت سے لوگوں کا خواب ہے کہ ہم یہ بن جائیں، وہ بن جائیں، اور اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے پھر لوگ سنسیئر ہو کر چلتے ہیں، وفادار ہو کر چلتے ہیں اپنے خوابوں کے لیے۔ یہاں یسوع مسیح کے کلام کی اور اس کی خوشخبری کی بات ہے، کیا ہم اس کے لیے وفادار ہوتے ہیں؟ بس تم میں سے وہ عقل مند اور دیانتدار نوکر کون سا ہے؟ دیانتداری بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا کوئی خواب ہے اور آپ اپنے خواب کے ساتھ دیانتدار نہیں ہے، اونیسٹ نہیں ہے، سنسیئر نہیں ہے، تو آپ اس خواب کو کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح جب ہم خدا کے الہی نظام کے تحت آ جاتے ہیں تب ہمیں رویاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسمانی آدمی خوابوں کو دیکھتا ہے لیکن روحانی آدمی رویا کے پیچھے جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ بائبل مقدس میں خواب اور رویا بہت خاص اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے سے خدا راہیں کھولتا ہے، ہمیں راستے بتاتا ہے۔ اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ خدمت کے اندر کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی رویا نہیں ہے، آپ کا خواب نہیں ہے، آپ راستوں پر کبھی نہیں چلیں گے۔ زندگی کا راستہ خوشخبری کا کلام ہے، اور اس راستے پر چلنے کے لیے خدا اگر آپ کو بلاتا ہے، اور ہر روز بلاتا ہے، ہم جگہ جگہ ڈیفرنٹ چرچز میں ڈیفرنٹ جگہوں پر جا کر کلام سنتے ہیں، یہ خدا کی بلاہٹ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم چرچز میں اکٹھے ہو کر سننے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں کچھ ڈھونڈنا ہے، خدا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اس طرح تو بہت سے موٹیویشنل سپیکرز ہیں، بہت سے سیمینارز، بزنس کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، سب لوگ وہاں لیکچر کیوں سنتے ہیں؟ اسکولوں میں، کالجوں میں لیکچرر ہوتے ہیں، وہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کا راستہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سیکھ لو، اسی پر تم نے چلنا ہے۔ اور خدمت کے اندر بھی جب لیکچر دیا جاتا ہے، یہ آپ کی روحانی زندگی کی کلاس ہوتی ہے، اور اس میں اگر آپ وفادار نہیں ہیں
तो फिर आप बाकी नौकर चाकरों पर जिन पर मुकर्रर हैं, जिसमें आपका खानदान, आपके दोस्त, आपके इर्द गिर्द के लोग, आपकी कलीसिया, आपकी जिम्मेदारी है, आप उनको वक्त का खाना वक्त पर खाना नहीं दे सकेंगे। वक्त का खाना इंजील की खुशखबरी है जो रूह की ग़िज़ा है। यीशु चाहता है कि हम खोए हुओं को ढूंढें, चाहे आग ही से झपट कर खुद को जख्मी कर लें, लेकिन निकालें। रास्ता कैसा ही क्यों ना हो। अभी बहन आयरीन ने एक खूबसूरत गीत प्रस्तिश में गाया, चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सुकड़ा, लेकिन उसमें एक लफ्ज आता था, खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा। अगर आप बने तो सही ख्वाबों और रोयाओं के देखने वाले। और ये भी याद रखें, जब आप ख्वाबों और रोयाओं के देखने वाले रूहानी रैम के अंदर, स्पिरिचुअल रैम के अंदर बन जाएंगे, तो मुश्किलात, मुसीबतें, दुश्मनियां और रद्द किया जाना लाजिम है। लेकिन यीशु मसीह ने यह साफ कहा कि अगर उन्होंने मुझसे अदावत रखी तो तुमसे भी अदावत, अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, लेकिन जो आखिर तक कायम रहेगा। ये खुशखबरी का जो रास्ता है, हम सीखने आते हैं, ये हमसे डिमांड करता है, और ये आसान रास्ता नहीं है। अगर आप सीखते हैं, सुनते हैं कलाम और आप उसको जाकर जाया कर देते हैं, आप उस बेवकूफ नौकर की मानंद है जो जाकर उस तोड़े को दबा देता है और छुपा देता है और किसी काम में नहीं लाता। याद रखें, पैदाइश 37 बाब के अंदर हम एक स्टोरी देखते हैं, और उस स्टोरी का जो हीरो है वो न सिर्फ पुराने अहदनामे में यीशु मसीह को जाहिर करता है, बल्कि उस स्टोरी का जो हीरो है हम में से हर किसी की अक्कासी भी करता है। हम में से हर किसी के अंदर रूहानी, अगर हम रूहानी लोग हैं तो हम में से हर किसी के अंदर उस स्टोरी का हीरो मौजूद है। लेकिन वो कहां तक वफादार है, ये आप पर मुनहसर है, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। 37 बाब के अंदर हम देखते हैं कि यूसुफ, याकूब का 11वां बेटा, सेकंड लास्ट, उसका जिक्र हम देखते हैं। वो ख्वाबों और रोयाओं को देखता है, और पैदाइश में अगर हम 37 बाब के अंदर देखें तो जब उसने ख्वाब देखे, रोयाएं देखी, तो उसके ख्वाबों के साथ साथ बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए। अगर आप रूहें बचाना चाहते हैं तो आप सिर्फ ये देखें कि आपको गाइड कौन कर रहा है। उसके भाइयों ने उसने ख्वाब देखा कि किस तरह से उसके पूले उसे सिजदा कर रहे हैं, उसके पूलों को खेतों के अंदर, और वो 11 थे और उसका पूला 12वां था। और ये उसके बाप और भाइयों ने बातें सुनी, और इसको वो बड़े वाज़े, ये एक ऐसा ख्वाब था। ख्वाब और रोया के वसीले खुदा हमारे साथ, ख्वाबों में हमारे लिए हिदायत है। ख्वाब कई तरह के होते हैं, सरियन, और कुछ पोशीदा और छुपे हुए, और कुछ मुयम्मे होते हैं, पहेली की सूरत में होते हैं, रिडल्स की सूरत में होते हैं। कुछ ख्वाब जल्दी हो जाने वाले पूरे होते हैं, कुछ देर से, लेकिन ख्वाबों के अंदर हमारे लिए रहनुमाई मौजूद है। और जब यूसुफ ने अपने ख्वाब बयान किए तो उसके भाइयों ने उससे अदावत रखी। फिर उसने दोबारा ख्वाब देखा कि सितारे और सूरज और चांद भी उसे सिजदे कर रहे हैं। ये उसकी रोया थी, ये उसकी विजन थी। लेकिन अगर आप पैदाइश 40 बाब की 13 और 14 आयत देखें ना, तो वहां 2 चीजों का जिक्र है, याद करने का और भूल जाने का। इसकी तरफ मैं आता हूं। याद, हमें अपनी रोया को याद रखना है। जो रोया को भूल जाता है वो खत्म हो जाता है। कलाम में लिखा है, जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं। इंग्लिश में इसका इस वर्जन, इसका जो सही मतलब बनता है, वेयर देयर इज नो विजन पीपल पैरिश। जहां रोया नहीं वहां लोग बर्बाद हो जाते हैं, रूहानी रैम के अंदर बर्बाद हो जाते हैं। आपकी रोया क्या आपकी रोया है कि किसी एक को भी बचाया जा सके। अब जब ये रोया देखने वाला बन गया, तो अगर आप
20 आयत देखें 37 बाब पैदाइश की, तो वहां पे लिखा है कि उसके भाइयों ने उसको दूर से आते देखकर उसका मजाक उड़ाया, उसको ठट्ठों में उड़ाया, हंसी में उड़ाया। 37 आयत के अंदर लिखा है उसके भाइयों ने उसे दूर से आते देखकर कहा, 20 आयत के अंदर सॉरी, कहने लगे और आपस में कहने लगे, देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है। लेकिन यूसुफ जानता था कि रास्ता कैसा ही क्यों ना हो, मालिक का हुक्म बचा लाना है, और वो वफादारी से उस ख्वाब और रोया का इंतजार करता रहा। अब यूसुफ की स्टोरी से बाइबल हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर आप खिदमत के लिए चलना शुरू कर देंगे तो बाइबल हमें बताती है कि कम से कम खिदमत के अंदर हर तरफ हमारे दुश्मन हैं। अगर आप खिदमत करना चाहते हैं तो आपको बहुत सी दुश्मनियों का, अदावतों का, रुकावटों का सामना होगा। अगर आपके जिंदगी में रुकावटें नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर आप खुदा के नहीं, शैतान के साथ हैं। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी उसके साथ हैं तो फिर उसको आपकी जिंदगी में रुकावटें डालने की जरूरत नहीं। इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या खुदा की साइड पे या शैतान की साइड पे। और अगर आपको रुकावटें, मुश्किलें, आजमाइशें नहीं है तो फिर there is something terribly wrong with your spiritual life. यहां हम देखते हैं कि कम से कम इंसान के खिदमत के अंदर जब हम वफादारी से चलते हैं तो 4 दुश्मन हैं। सबसे पहले नंबर पे इंसान की खिदमत के अंदर उसका अपना ही घराना उसका दुश्मन, सबसे पहला दुश्मन। अगर आप खिदमत के अंदर है तो आपका अपना घराना। यसु मसीह ने खुद कहा, कलाम में ये लिखा हुआ है कि वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। यसु मसीह ने ये कहा कि आदमी का, नबी का दुश्मन उसके अपने घर के लोग ही होते हैं। नबी अपने घर में कभी इज्जत नहीं पाता। और यही बात यूसुफ की जिंदगी में हम देखते हैं। उसके अपने घराने ने उसको रद्द किया, उसके बाप ने भी उसको डांटा। ये क्या बात है जो तू देखता है और कहता है, खामोश रह। उसके भाइयों ने उसे कहा, देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है, आओ हम उसे बेच डालें या मार डालें, फिर देखते हैं उसके ख्वाबों का क्या अंजाम होता है। अगर आप खिदमत के अंदर चल रहे हैं तो सबसे पहले नंबर पर आपका दुश्मन आपका अपना घराना होगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपने बाप या अपनी मां या अपनी बीवी या अपने शोहर को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। सबसे पहला मुकाम, प्रायोरिटी हमारी लाइफ में खुदा का कलाम है। फिर हम देखते हैं कि इंसान का दूसरे नंबर पे, खिदमत में जब हम आ जाते हैं तो दूसरे नंबर पे जो उस पे अटैक होता है शैतान की तरफ से, वो शक की बदरूहें हैं, शक के ख्यालात हैं, डाउटफुल हार्ट है। और बहुत मर्तबा हम जब खिदमत में आते हैं तो हमें जब आजमाइशें आती हैं तो हम शक में पड़ जाते हैं। हम बहुत मर्तबा सुपरस्टिशियस हो जाते हैं, यार जब से मैंने ये काम शुरू किया है ठीक है, लेकिन मेरे साथ मुसीबतें, मेरे ऊपर तो मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं, ये क्या हो रहा है। दूसरा बड़ा खिदमत के अंदर, वफादारी की खिदमत के अंदर इंसान का बड़ा दुश्मन जो है वो शक है। एक वक्त आया, वक्त का नबी यूहन्ना इस्तबागी भी शक में पड़ गया। उसे भी जेल से अपने शागिर्दों को भेजा, जाकर यीशु मसीह से पूछो, आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देख, किसी दूसरे की राह देखी। सबसे बड़ा शक। और शायद जब यूसुफ की जिंदगी में ये सारे हालात आए, वो ख्वाबों रोयाओं का देखने वाला बन रहा है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन उसके भाइयों ने उसको मार गिराने की कोशिश की। फिर उसको स्लेव, वो जो बादशाह अपने घर में था, अपने बाप के खानदान में अपने कबीले का सरदार था, जिसको शहनशाहों की तरह, शाहजादों की तरह उसके बाप ने रखा हुआ था, उसको गुलामों की मानिंद बेच दिया गया और उसको गुलामी के जुए में जोत कर दूसरे दियारे गैर में ले गए। कैसे कैसे मुसीबतों के पहाड़ उस पर टूटे होंगे। 17 साल की उम्र में उसको बेच दिया गया और 12 साल वो गुलामी और कैद की जिंदगी गुजारता रहा, जब तक कि वो मिस्र का गवर्नर नहीं बना। 30 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 30 he became the governor of Egypt, at that time the superpower in the world.
17 साल का नौजवान टीन एज लड़का 30 साल की उम्र तक गुलामी के जुए में और कैदो बंद की सऊबतों में से गुजरता रहा, और डेफिनेटली उसके अंदर भी शक पैदा हो गया होगा कि यार मैं तो अब तक ठीक कर रहा था, क्या वाकई जो मैंने ख्वाब देखे थे वो खुदा की तरफ थे, खुदा की तरफ से थे। बहुत मर्तबा हम शक में आकर अपनी बरकत खो देते हैं। याकूब के पहले खत में उसकी 6ठी आयत में क्या लिखा हुआ है? शक करने वाला, शक ना करो। अगर हम शक नहीं करेंगे तो जो खुदा ने हमें हमारे साथ वादे किए हैं वो पूरे करेगा, चाहे कोई पहाड़ ही क्यों ना हो अपनी जगह से हटाना। अगर अपने दिल में शक ना करो, फिर इंसान का खिदमत के अंदर तीसरे नंबर पे जो दोस्त है, दुश्मन है, वो उसका दोस्त है। हमारे दोस्त बहुत मर्तबा हमारे दुश्मन हो जाते हैं। उसके दोस्त ही, उसने 12, उसके यीशु मसीह के कई शागिर्द थे, लेकिन उसने खास 12 को ही अपने दोस्त बनाया। और यूहन्ना की इंजील में हम देखते हैं जब उनसे कलाम कर रहा है, उसने कहा अब से मैं तुम्हें दोस्त कहता हूं। और कोई दोस्त ऐसी मोहब्बत नहीं करता कि अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे, लेकिन उसके दोस्त ही ने उसे बेच डाला। बहुत मर्तबा हम दोस्त बनाते हैं, और इंसान का खिदमत के अंदर जो तीसरे नंबर पे दुश्मन है वो दोस्त है। अगर कोई काबिल एतमाद दोस्त इस दुनिया में है तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। यूहन्ना की इंजील उसके 15 बाब की 13 आयत पढ़े। उसने कहा मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, और ये वो दोस्त है जो अपनी जान देता है हमारे लिए, बाकी कोई दोस्त नहीं। यूसुफ ने भी कैद में 2 दोस्त बना लिए, एक सरदार साकी और एक नान पे रोटियां लगाने वाला। लेकिन उन दोस्तों ने उसे क्या किया? भूल गए। शुरू में मैंने बताया था, पैदाइश 40 बाब की 13 और 14 आयत के अंदर हम देखते हैं कि उसने दोस्त बनाए। 13 और 14 आयत में लिखा है, सो अब से 3 दिन के अंदर फरौन तुझे सरफराज करेगा और तुझे फिर तेरे मनसब पर बहाल करेगा, और पहले की तरह जब तू उसका साकी का प्याला फरौन के हाथ में दिया करेगा, लेकिन जब तू खुशहाल हो जाए तो मुझे याद कर। और जरा मुझसे मेहरबानी से, उसने अपना दोस्त बनाया, लेकिन उस दोस्त ने उसको भुला दिया एक लंबे अरसे तक, जब तक कि एक मुसीबत उस पर ना आन पड़ी। जब सबको फिरौन ने मार देने का हुक्म दिया कि मेरा कोई ख्वाब बयान नहीं मुझसे कर पा रहा, तब इस दोस्त को मुसीबत में फिर याद आया कि मेरी खताएं मुझे माफ हों। जेल में, कैद खाना में मेरा एक दोस्त था जिसे मैं भूल गया। 23 आयत के अंदर लिखा है वो उसे भूल गया। 23 आयत में लिखा है, लेकिन सरदार साकी ने यूसुफ को याद ना किया बल्कि उसे भूल गया। दोस्त छोड़कर चले जाते हैं। अगर कोई काबिल एतमाद दोस्त है तो वो है जो अपने दोस्तों के लिए अपनी जान देता है, और वो है यीशु मसीह। और खिदमत के अंदर ईमानदार का जो चौथा दुश्मन है वो है वक्त। इब्लीस हमारा वक्त छीन ले जाता है। जिस तरह यूसुफ ने अपने दोस्त से कहा जब तू कभी खुशहाल हो जाए तो मुझे याद करना, लेकिन वो कई सालों के लिए उसको भूल गया। याद रखें, हम पहले ही बहुत वक्त जाया कर चुके, अब हम मजीद वक्त जाया करने के मुतहम्मल नहीं हो सकते। हमें अपनी खिदमत को अब महीनों या सालों में नहीं बल्कि दिनों और लम्हों में बदलने की जरूरत है, क्योंकि वो वक्त आने वाला है जब कोई शख्स काम ना कर सकेगा। यीशु मसीह ने कहा वो रात आने वाली है जब कोई काम नहीं कर सकेगा। जब तक तुम्हारे नूर तुम्हारे साथ है, चले चलो, बढ़े चलो, रुको नहीं। वक्त को गनीमत जानो, कल का इंतजार करने की बजाय आज ही सारे काम मुकम्मल कर लो,
यसु मसीह ने ये नहीं कहा कि कल तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यसु मसीह ने ये नहीं कहा ज़कई दरख्त पर से उतरा, मैं कल तेरे घर आऊंगा। यसु मसीह ने कहा आज मैं तेरे घर तेरे साथ जाऊंगा। और जब महसूल लेने वाले ने कहा कि मैं जिससे किसी से ना हक लिया है उसको 4 गुना वापस करता हूं, जो ही उसका दिल बदल गया। यसु मसीह ने स्ट्रेट उससे कह दिया आज इस घर में निजात आई है। आज वक्त हम ऑलरेडी बहुत जाया कर चुके हैं, कल का कोई पता नहीं है, अगले लम्हे का कोई पता नहीं है। यसु मसीह ने इसी बात को दोहराते हुए तमसील में ये कहा था कि एक शख्स ने जब उसकी बहुत बड़ी फसल हुई, वो आइंदा के मंसूबे बना के खुद को कहता मेरी जान खा पी ऐश कर, क्योंकि बहुत सालों के लिए तेरे पास माल जमा है। लेकिन उसे कहा गया है नादान, आज ही रात तुझसे तेरी जान तलब कर ली जाएगी। अजीजों, हमने बहुत वक्त जाया कर दिया है। इंसान का चौथा दुश्मन उसका वक्त है जो इब्लीस छीन ले जाता है। यूसुफ को 17 साल की उम्र में ख्वाब दिखाई दिए, लेकिन 30 साल की उम्र तक 13 साल उसकी जिंदगी के शैतान छीन कर ले गया। इब्रानियों में है कि अपने वक्त की खबरगिरी करें। याद रखें कि जब हम यीशु को जान लेते हैं, हमें जिंदगी का मुकाशिफा मिल जाता है। हम बहुत वक्त जाया, वो शरूड मैनेजर, वो जो अनजस्ट स्टुवर्ड है, बेईमान नौकर की तमसील, उसी से कुछ सीख लें। लूका 16 बाब के अंदर याद रखें कि जब हम खुदा के हजूर सच्चाई से आते हैं तो फिर जितना कुछ हम कई सालों पर कर सकते हैं, खुदा हमारा खोया हुआ वक्त भी हमें वापस दे सकता है। आज ही से दुआ करना शुरू करें, आज ही से खुदा से कहना शुरू करें, खुदावंद हमारे खोए हुए साल महीने हमें वापस कर दे। हम ज़बूरों में तो गाते हैं बड़े ईमान के साथ, जोश के साथ कि उकाबा दे वांगर तेनू जोर दे के तेरी जवानी नु करदा नया है। आज हमें दिल से खुदा के हजूर में यह दुआ करने की जरूरत है कि मेरी जवानी को नया कर दे, खोए हुए वक्त को दोबारा ले आ। जब आप वफादारी से यह काम करेंगे तो यकीनन खुदा हमारा खोया हुआ वक्त हमें वापस दे देगा। शायद अगर यूसुफ ख्वाब देखने के बाद किसी पॉलिटिकल स्कूल के अंदर पॉलिटिशियन की ट्रेनिंग लेता, कोई डिग्रियां सियासत की लेता, फिर किसी लोकल काउंसिल का मेंबर बनता, इलेक्शनों में कैंपेनें करता, हर इलेक्शन में अगले से अगले स्टेप पे जाता, तो शायद वो 60-70 साल तक की उम्र तक ये स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली सीखते सीखते किसी गवर्नर तक शायद पहुंचता, अपनी अकल, अपनी दानिश, अपनी सोच से। लेकिन जब खुदा के ताबे हुआ, जब उसने खुदा के साथ वफादारी की, जब वो अकलमंद और दयानतदार नौकर साबित हुआ, तो फिर सालों पर मुहित नहीं, एक ही रात में वो कैदी से बादशाह बन गया। अजीजों, अगर हम आज अपने आप को बदल देते हैं और दयानतदार और अकलमंद नौकर की जिम्मेदारी को समझ लेते हैं और अपनी ख्वाहिशात छोड़कर रोया देखने वाले बन जाते हैं, खुदा चाहता है कि हम ख्वाबों और रोयाओं के देखने वाले बन जाएं। याद रखें, ख्वाहिश खुद गर्ज बना देती है, लेकिन रोया जो है वो जिंदगी देती है। और जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद है, बर्बाद है, तबाह होने वाले हैं। रोयाओं के देखने वाले बन जाए, आज ही से रोयाओं के देखने वाले बन जाएं कि मेरी क्या रोया, क्या विजन है, मैं क्या चाहता हूं, क्या चाहती हूं कि खुदा की खिदमत और खुदा के मज़बा के लिए मैं कर सकूं। आपकी रोयाएं जो हैं आपको रास्ता देंगी, खुदा आपके लिए रास्ता बनाएगा और खुदा आपका खोया हुआ वक्त आपको वापस फेर देगा। हमारी जिंदगी के बेशुमार साल जो खो चुके हैं, खुदा उन्हें मुनाफा के साथ वापस दे देगा, जैसे यूसुफ के साथ हुआ।
मगर इस तेजी ओवरनाइट कमिंग के लिए, इस तेजी के लिए जरूरी है कि हम यीशु मसीह को जाने। याद रखें, कोई सेमिनरी, कोई स्कूल, कोई डिग्री आपको खादम नहीं बना सकती, सिर्फ यीशु को जान लेना आपको खादम बनाता है। अगर आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां कर ली हैं हासिल और यीशु को नहीं जाना, तो फिर आप कुछ भी नहीं। यीशु को जान लेना ही सेमिनरी है। क्या आप यीशु को जान चुके हैं? क्या आप वफादार ध्यानतदार नौकर बन सकते हैं? अगर ऐसा है तो ये कलाम आपके लिए है। आज ही से अपनी रोयाओं और ख्वाबों को खुदा की हजूरी में रखें और वफादार नौकर बनकर बाकी नौकर चाकरों पर जिन पर मुकर्रर किए गए हैं, उनको वक्त का खाना, खुशखबरी का कलाम दें। खुदावंद आपको बरकत दे।